नमस्ते और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, एम्पैथी यानी समानुभूति। हम अक्सर इस शब्द को सुनते हैं, लेकिन आज हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से डिकोड करेंगे। देखेंगे कि कैसे ये एक इंसानियत का गहरा जुड़ाव हमारे रोजमर्रा के रिश्तों और यहाँ तक कि बड़े प्रशासनिक फैसलों को भी पूरी तरह से बदल के रख सकता है। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे एम्पैथी की नींव से, फिर समझेंगे कि सिंपैथी और एम्पैथी में असल में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम इसके पीछे के दिलचस्प विज्ञान को देखेंगे, मानव व्यवहार को डिकोड करेंगे, सिविल सेवा में इसके रोल को समझेंगे और अंत में जानेंगे कि इस एम्पैथी को अपने अंदर कैसे विकसित किया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं कि एम्पैथी कोई अचानक आने वाली चीज़ नहीं है। ये हमारे भीतर पहले से मौजूद आत्मजागरूकता और आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन जैसे कौशलों पर ही टिकती है। असल में ये हमारे फोकस को खुद से हटाकर बाहरी दुनिया के साथ एक गहरे अर्थपूर्ण जुड़ाव की ओर ले जाने का सफ़र है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, एम्पैथी की नींव। मशहूर मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन के मॉडल को अगर हम देखें तो एम्पैथी का सीधा सा मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति की वास्तविकता को गहराई से समझना। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। किसी को समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा उसकी हर बात से सहमत होना ही पड़ेगा। ये सहमति नहीं, बल्कि समझ है। ये बिल्कुल दो लोगों के बीच एक मानसिक पुल बनने जैसा है। जरा सोचिए, जब दो लोग एक जैसे विचार न होने के बावजूद एक दूसरे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सच में गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो वही असली एम्पैथी होती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली मानवीय अनुभव है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम बिंदु पर, सिंपैथी यानी सहानुभूति और एम्पैथी यानी समानुभूति के बीच का असली अंतर। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे गड्ढे के उदाहरण से समझते हैं। सिंपैथी वो है जहां आप समस्या के बाहर खड़े हैं, बस नीचे देखकर कह रहे हैं, ओ मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये एक निष्क्रिय भावना है। लेकिन एम्पैथी में आप असल में उस इंसान के साथ जुड़ने के लिए उस गड्ढे में उतर जाते हैं। आप बस दूर से दया नहीं दिखाते, बल्कि उनके साथ खड़े होते हैं। और सच कहें तो लोगों को हमारी दया या तरस की जरूरत नहीं होती। चाहे आप किसी लीडरशिप रोल में हो, प्रशासन में हो या आम जिंदगी जी रहे हो, सिर्फ बुरा फील करने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूं वाले भाव के साथ कोई ठोस और सहयोगी कदम उठाते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये सब होता कैसे है। चलिए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, इस गहरे जुड़ाव के पीछे का विज्ञान। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। 1990s के दशक में खोजे गए ये न्यूरॉन्स वाकई कमाल के हैं। ये तब भी सक्रिय होते हैं जब हम खुद कोई काम करते हैं, और बिल्कुल उसी तरह तब भी चमक उठते हैं जब हम किसी और को वही काम करते हुए देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग बायोलॉजिकली यानी जैविक रूप से एक दूसरे से जुड़ने के लिए ही बना है। जब हम किसी को दर्द में देखते हैं तो हमारा दिमाग सचमुच उस दर्द की एक झलक खुद में महसूस करता है। ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विज्ञान है। इस बायोलॉजिकल वायरिंग को समझने के बाद अब चौथे हिस्से में हम मानव व्यवहार को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही जगह, एक ही माहौल में होने के बावजूद अलग अलग लोग उस पूरी स्थिति को कितने अलग अलग नजरिए से देखते हैं? हमारे अंदर का जो अनुभव होता है वो पूरी तरह से हमारी बाहरी वास्तविकता को बदल कर रख देता है। उदाहरण के लिए एक सामान्य से दृश्य को ही ले लीजिए। उसी जगह पर एक बच्चा शायद सिर्फ खेल और आज़ादी देख रहा होता है, एक बड़ा इंसान अपनी रोजमर्रा की थकान और रूटीन के बारे में सोच रहा होता है, कोई बुजुर्ग अपनी पुरानी यादों में खोया होता है, और वहीं अगर कोई व्यक्ति जीवन में संघर्ष कर रहा है तो उसे शायद सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की चिंता नजर आ रही होगी। एक ही दृश्य, लेकिन नजरिए अनेक। इसीलिए अगर हम सच में एम्पैथी विकसित करना चाहते हैं तो हमें उन कारणों को डिकोड करना होगा जो लोगों के व्यवहार को आकार देते हैं। किसी के अतीत के अनुभव कैसे रहे हैं, उसकी क्या मजबूरियां या सीमाएं हैं, उसके क्या गहरे डर हैं, बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, और उस पर किस तरह की सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियां हावी हैं। ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा। अगर हम इसे परतों में देखें तो ये एक संकेंद्रित या कॉन्सेंट्रिक मॉडल की तरह काम करता है।
बाहर जो हमें व्यवहार दिखाई देता है वो दरअसल अंदर छिपी हुई जरूरतों और उससे भी गहरे छिपे हुए डरों से संचालित होता है। जब तक हम उन अंदरूनी परतों तक नहीं पहुंचते, हम किसी को पूरी तरह नहीं समझ सकते। चलिए अब इस मनोविज्ञान को असल जिंदगी की चुनौतियों से जोड़ते हैं हमारे 5वें हिस्से में, सिविल सेवा में एम्पैथी। इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक जिला मजिस्ट्रेट हैं। आपके सामने एक महिला खड़ी रो रही है क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अभी अभी उसका घर तोड़ा गया है। एक तरफ नियम कानून है और दूसरी तरफ एक इंसान का टूटता हुआ आशियाना। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक चुनौती है। ऐसी नाजुक स्थिति में एम्पैथी इन एक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको एक नाजुक संतुलन बनाना होता है। क्या आप उसके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं? क्या आप एक इंसान की तकलीफ और कानून की गरिमा के बीच बैलेंस बना सकते हैं? और सबसे ज़रूरी, क्या आप कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे कानून के दायरे में रहते हुए भी उसकी कुछ मदद हो सके? यही एम्पैथी का असली इम्तिहान है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, एम्पैथी को विकसित करना, या कह लें कि अपनी एम्पैथी मसल को बिल्ड करना। देखिए, एम्पैथी कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से ही फिक्स होती है। ये एक स्किल है। इसे रोज निखारा जा सकता है। लोगों की बातों को ध्यान से सुनना, उनके नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करना, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलना, उनके अनुभवों पर विचार करना, और सबसे बड़ी बात, किसी को भी बिना सोचे समझे जज करने से बचना। ये कुछ ऐसे कदम हैं जो हमें एम्पैथी की ओर ले जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार और असरदार तरीका है एम्पैथी जर्नल मेंटेन करना। अगर हम रोज रात को अपनी दिन भर की मुलाकातों और बातचीत पर थोड़ा चिंतन करें, तो धीरे धीरे हमारी ये एम्पैथी मसल इतनी मजबूत हो जाती है कि दूसरों से जुड़ना और उन्हें समझना हमारी एक स्वाभाविक आदत, एक रिफ्लेक्स बन जाता है। जैसा कि कहा भी जाता है कि अगर कोई पेशेवर, विशेषकर कोई सिविल सेवक, इस चिंतन को अपनी रोजमर्रा की आदत बना ले, तो वो कभी भी जमीनी हकीकत और आम लोगों से अपना संपर्क नहीं खोएगा। चाहे कॉरपोरेट जगत हो या समाज सेवा, ये आदत आपको हमेशा लोगों की असलियत से जोड़े रखती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले हम आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी और का दर्द आपको अपना लगने लगा हो? जरा कल्पना कीजिए, अगर हम सब इस गहरे सहानुभूतिपूर्ण जुड़ाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बना लें, तो ये हमारे मानवीय अनुभवों को कितनी खूबसूरती से बदल सकता है। सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।